का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय सभा के अधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। हाल ही में दिनांक 24 नवंबर 2023 को नोएडा कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई, जिसका उद्देश्य है देश के हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए नई योजनाओं को बनाना और घर घर तक सामाजिक न्याय कार्ड बनाने का रखा गया। अब मेट्रो शहर हो या शहर, गांव हो या ग्राम, सभी को सामाजिक न्याय घर घर अभियान से जुड़ने का मौका मिल पाएगा। गरीबों के साथ भेदभाव, असमानता, अन्यायपूर्ण अधिकारों का दुरुपयोग से मुक्ति मिल पाएगी। बोर्ड का उद्देश्य देश में प्रेम करुणा के साथ साथ सभी को न्याय और समानता का अधिकार प्राप्त होगा। सामाजिक न्याय महिला सशक्तिकरण बोर्ड के नोएडा कार्यालय में, जहां बोर्ड ने महिला सुरक्षा अधिकारों के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की है। इस बैठक में बोर्ड के महानिदेशक NP आनंद, चेयरपर्सन पूजा शर्मा, राष्ट्रीय मुख्य सचिव अंकुर बंसल उपस्थित थे। उन्होंने अपनी आगामी बोर्ड सामूहिक योजनाओं के बारे में क्या बात की, आइए दिखाते हैं आपको। महिलाओं को लेकर कई सारे मंत्रालय बनाए हैं और कई सारे मंत्रालयों से महिलाओं को न्याय दिलाने का लगातार प्रयास भारत सरकार का जारी है। अभी उसी कड़ी में सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता बोर्ड का गठन किया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि आपको इसका डायरेक्टर जनरल चुना गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरह की बोर्ड है और किस तरीके से ये महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर काम करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। देखिए, भारत सरकार के द्वारा अनेक मंत्रालय बनाए गए हैं, अनेक राज्यों में अलग अलग गतिविधियां बनाई जाती हैं, नई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए तो भारत देश में एक त्वरित तरीके से तंत्र कोई भी काम नहीं कर पाता। इसी सानिध्य में अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम में जाके ये देखा कि वाकई में किसी नए चीज़ की नया फंडामेंटल शुरू करने की आवश्यकता है, जिसमें वाकई में न्याय का जो प्रावधान होना चाहिए वो त्वरित होना चाहिए। इसी के अंतर्गत हमारा सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड बनाया गया है, जिसमें हम बिना किसी भेदभाव के प्रेम, मानवता और करुणा के बिहार पे भारत देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए हमारे पास न्याय का प्रावधान रहेगा। गरीब है, कुपोषित है, किसी प्रकार का किसी पे शोषण हुआ है, अधिकतर आजकल देखते हैं कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। पता होने का कारण कह सकते हैं कि भारत देश के तंत्र में ऐसी गतिविधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं गांव-गांव, जन-जन तक, इसलिए लोगों में समस्याएं फेस होती हैं। इसी के अंतर्गत हमारा बोर्ड भारत देश के कोने-कोने में जाकर, महिलाओं के पास जाकर, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड के द्वारा हम अवेयरनेस चालू करेंगे और भारत देश के प्रत्येक जिलों में हम सामाजिक न्याय केंद्र भी खोलने जा रहे हैं। उन केंद्रों पे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान होगा। हमारे पास जो रिटायर्ड जजेस हैं, बेस्ट एडवोकेट पैनल है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे लोगों को वहाँ पे लाया जाएगा जो लोगों की समस्याओं को और हमारी मुहिम से संबंधित समस्याओं को सुन सकें। न्याय के मामले में महिलाएं जब थाने जाती हैं, अपनी समस्या लेती हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों का इससे बड़ा खराब रवैया रहता है। उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, उनकी कंप्लेन नहीं देते हैं, तो इसको किस तरीके से मतलब देखते हैं कि उनको न्याय कैसे दिलाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। देखिए, प्रशासन तो हकीकत कहा जाए तो प्रशासन देश की और लोगों की, सिटीजनों की सेवा करने के लिए ही होता है। भाई, अगर किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो इंसान प्रशासन के पास जाएगा। प्रशासन ही एक ऐसा सिस्टम है, तंत्र है, जिससे इंसान को रहता है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन वहीं ये चीज़ नहीं हो पाती है, तो उसका कारण भी हमारे देश के लोगों में ही है। लोगों को अपना अधिकार नहीं पता है, अपने बारे में उनको अवगत नहीं है। इस संबंध में प्रशासनिक तौर पे अगर ऐसी कोई बात होगी, ये हमारा बोर्ड उनके साथ साथ कोऑपरेट करेगा। अगर प्रशासन से संबंधित समस्या होगी, उस समस्या को हम ऊपर मंत्रालय पे भेजेंगे और जहां उच्च से उच्च कार्रवाई हो सके वहां तक भेजेंगे। किस तरीके से आप महिलाओं के बीच में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएंगे, क्या कुछ प्लानिंग इस तरीके से आपके मंत्रालय कीजिए? प्लानिंग के दौरान अभी हमने हाल ही में अभी 17 सितंबर को हमारा ये गठन प्रक्रिया हुआ है। अभी इसी के अंतर्गत 2 बोर्ड मीटिंगों के अंतर्गत ये पाया गया है कि भारत देश में
घर घर न्याय अभियान चलाया जाए, जिसमें लोगों को सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड के एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। इसके तहत लोगों के अधिकार बताकर और भारत को, देश को प्रेम, मानवता और करुणा के पैटर्न पे जहाँ पर लोगों को एकजुट किया जाए। क्या संदेश रहेगा आपका उन लोगों के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं? हमारा तो बस ये संदेश है कि हमारा भारत देश महान था और महान है, ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे बोर्ड के द्वारा इसको महान ज़रूर बनाएंगे। महानता का एक बड़ा महत्व ये है कि जब लोगों में अपनापन, करुणा, जहाँ किसी प्रकार की जाति, धर्म, भेदभाव, इन सब चीज़ों से परे होकर इंसान जब एकत्रित हो जाता है, समूह बन जाता है, वो परिवार, संगठन, समाज, देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि सब अपने हैं और अपनत्व की भावना से सदैव हम आगे बढ़ते रहें, हमारा देश आगे बढ़ता रहे और सभी में प्रेम और करुणा बनी रहे। दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है देश पर। किस तरीके से आप इस पद को देखती है और किस तरीके से आप काम करेंगे इस पद को लेकर? बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे मिली है बोर्ड के नेशनल असेंबली द्वारा चेयरपर्सन होना सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड के अंदर। और इस बोर्ड में हम महिलाओं के लिए जो कार्य करने वाले हैं वो महिलाओं को सशक्तिकरण, उनके राइट से अवेयरनेस करने वाले हैं। देश में एक नई पहल की हम शुरुआत कर रहे हैं इस बोर्ड के माध्यम से। जो महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं होती हैं, उनको उनके राइट्स नहीं पता होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ न्याय नहीं उनको मिल पाता है समय समय पर। तो इस बोर्ड के माध्यम से हम वो सारी जो कमियां जो हैं हमारे तंत्र में, हमारे सिस्टम में, उसको सुधारने का एक बहुत ही सुनहरी सी ये पहल है जिसको हम इस बोर्ड के माध्यम से करने वाले हैं। किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि अक्सर महिलाएं जब कोई कंप्लेन लेके थानों में जाती हैं तो महिलाओं को क्रिटिसाइज किया जाता है, जिम्मेदार अक्सर महिलाओं को ठहराया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों का नज़रिया जो है महिलाओं के प्रति वो काफ़ी खराब रवैया रहता है उनका। तो इसको किस तरीके से सुधारेंगे, कैसे सुधार लाएंगे? देखिए, हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही फिलहाल में ही महिलाओं के लिए बिल पास किया है। सशक्तिकरण पर हमारे पीएम खुद जोर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो देश में, सिस्टम में जो एक कमी थी महिलाओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, जो उनके साथ भेदभाव जैसी भावना की जाती थी, उस पर कहीं ना कहीं अब एक अंकुश लगेगा, रोकथाम होगी। और हमारे बोर्ड का भी यही लक्ष्य है कि जो महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उसका समाधान करने के लिए ही ये बोर्ड बनाया गया है। घर घर न्याय अभियान चलाने की तैयारी आपके बोर्ड की है, तो किस तरीके से आप इसको चलाएंगे, क्या इसके लिए प्लानिंग है आपके बोर्ड? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। घर घर न्याय अभियान जो है सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता की एक बहुत ही सुनहरी पहल है। इसका लक्ष्य है कि जो हमारे नागरिक हैं देश के, उनके घर घर तक सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड पहुँचे, उनके पास, और उनको जानकारी मिले इस बोर्ड के बारे में, इस बोर्ड के लक्ष्यों के बारे में, उनको उनके अधिकारों के बारे में। अगर कहीं पर भी किसी भी देश के नागरिक को उसके अधिकार नहीं पता होते हैं, उसके अधिकारों से वो जानकारी उनके पास नहीं होती कि तो कैसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके अब एक सफल नागरिक बन जो है। ये एक बहुत ही सुनहरी पहल है और इस पहल के चलते सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड जो है देश के कोने कोने में जाकर अपने सभी नागरिकों के लिए ये अभियान शुरू किया है हमारे बोर्ड ने। और दिसंबर से इसका कार्य शुरू होने वाला है। हमारे कार्यकर्ता पूरी हिम्मत और पूरी जज्बे के साथ लगे हुए हैं बोर्ड के इस लक्ष्य को पूरा करने की। समाज के अंदर जो भेदभाव जैसा भावना हो रही है, समाज के अंदर जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है या उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय मिलने में देरी हो रही है, तो उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और इसको हम बहुत तेज़ी से शुरू करने वाले हैं। क्या शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए है आपका ये कार्यक्रम, या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाएगा? देखिए, मैं आपको इस बारे में कहना चाहूँगी कि शहरी लोग तो कुछ हद तक देखा जाए तो
एजुकेटेड लोग होते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे जो इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है बोर्ड का इस मुहिम को लगाने का, इस मुहिम को चालू करने का, वो है जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि देश में किस कानून के तहत क्या हो सकता है, किस अधिकारों में वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, प्रोटेक्शंस की बातें उनको नहीं पता है। तो उनके लिए स्पेशली हम कार्य कर रहे हैं और ग्रामीण इलाकों पर हम मेन फोकस करेंगे। देखिए, ये वास्तव में जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं, और आप एक खुद भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, और कहीं ना कहीं जो महिलाओं की ये कहानी है, ये पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस पे अंकुश लगेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह का कदम लिया है और देश में एक बहुत ही सुनहरी पहल हमारे पीएम ने किया है, तो मुझे लगता है इस पर ज़रूर अंकुश लगेगा और अब चीज़ें बदलेंगी और एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। क्या मैसेज रहेगा आपका उन महिलाओं के लिए जो अभी आपको सुन रही हैं, जो आपको? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपके शहर, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके राज्य, आपके ग्राम, आपके गांव में कहीं पे भी आपके साथ अगर कोई भी बुरा व्यवहार करता है, आपका उत्पीड़न करता है, आपको परेशान करता है, तो हमारे इस बोर्ड से संपर्क करें, हमारे टोल फ्री से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारा बोर्ड आपके लिए सदैव तत्पर खड़ा है। बोर्ड में तो किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी को देखते हैं, क्योंकि महिला से रिलेटेड ये पूरा जो बोर्ड है वो महिला से रिलेटेड काम करता है, तो आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का कार्यक्रम आप लोग चलाएंगे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए? देखिए, हमारा जो देश है वो ग्राम प्रधान देश है। यहाँ पर आज भी 70% लोग गाँव में बसते हैं, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। सरकार ने तो कई तरह के कानून बनाए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों को, क्योंकि वो उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको अपने जो अधिकार हैं, उनके राइट्स के बारे में अपने पता नहीं होता है, जिस वजह से उनके साथ अत्याचार आए दिन किसी न किसी तरीके से होता रहता है। और जब वो उस अत्याचार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाने में जाते हैं, तो थाने में भी उनकी सुनी नहीं जाती है। तो हमारे जो बोर्ड ने जो ये मुहिम चलाई है, जिसमें कि हम गरीब वर्ग के लोगों को और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे, अवेयरनेस देंगे, और उन पर किसी पर अगर अत्याचार होता है तो उसकी सुनवाई की जाएगी और उसका सलूशन किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले गाँवों से ही कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अत्याचार के मामले सामने आते हैं वो गाँवों में ही आते हैं, जो मामले उजागर भी नहीं हो पाते हैं और लगातार ग्रामीणों पर अत्याचार होते रहते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग है आपकी गांव में, कैसे पहुंचेंगे गांव में और किस तरीके से आप अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? इसके लिए हमने कुछ इस तरह की मुहिम शुरू की है कि हम गांव-गांव जाके घर घर में इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। ग्रामीणों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही गाँवों के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाएगी, अपने बोर्ड से जोड़ा जाएगा कि अब उनके गांव में अगर किसी भी तरह के कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है जिसमें महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है या किसी भी गरीब वर्ग के व्यक्ति पे कोई किसी तरह का अत्याचार किया जा रहा है, तो वो ग्राम प्रधान के पास जाके अपने मामले को दर्ज करा सकता है। इसके अलावा हमारा जो बोर्ड है, इसके लिए जगह जगह हर गांव में केंद्र भी खोले जाएंगे, तो वो केंद्र में जाकर भी अपनी समस्या को लिखवा सकता है, वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर मामला इस तरीके का है कि उसका निपटारा हम गांव मतलब हैंड टू हैंड निपटारा कर सकें, त्वरित कार्रवाई करके निपटारा कर सकें, तो वहीं का वहीं उस मामले को निपटा के जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको हम उसका राइट्स दिलवा सकें और जिसने उसको पीड़ित किया है उसको हम दंड दिलवा सकें। तो इसके साथ साथ हम जो गाँवों में जो चौकियाँ बनी होती हैं, थाने बने होते हैं, उनको भी अपनी इस मुहिम से जोड़ेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो थानों में भी उनकी रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए, और किसी भी महिला के ऊपर या गरीब व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल देश की जो कोर्ट है उन पे 5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं, जिन पे वर्षों तक भी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो हमारे बोर्ड का
एक ये भी मुहिम रहेगी कि अब ऐसे मामले जो छोटे मामले होते हैं जिन पर हम त्वरित सुनवाई करके उनका त्वरित निवारण कर सकें, तो वो हम करने की पूरा प्रयास करेंगे ताकि कोर्ट पर भी अधिक मामलों का प्रभार ना बढ़ सके और हमारे बोर्ड के माध्यम से ही जो भी इस तरह के पीड़ित व्यक्ति हैं उनको हम तुरंत न्याय दिलवा सकें। अभी तक बोर्ड ने कितने सेंटर खोले हैं या फिर खोलने की तैयारी है, क्या कुछ है इसके बारे में बताइए। अभी बोर्ड ने काफ़ी सारे स्टेट्स में गाँवों में जगह जगह बोर्ड सेंटर खोल रही है और साथ ही हम देश के जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स वाइज भी, सिटी वाइज भी और स्टेट्स में जो गांव हैं वहाँ पर सेंटर खोलने का और भी प्लान कर रहे हैं। काफ़ी सेंटर हमारे ऑलरेडी खुल चुके हैं। टोल फ्री नंबर भी हमारा आ चुका है, तो टोल फ्री नंबर पे कोई भी ग्रामीण अपने ऊपर हुए अत्याचार की जानकारी दे सकता है और जो निकट जो सेंटर हमारे अभी खुल चुके हैं गाँव में उसकी जानकारी हम आपके पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी और निकट कुछ आने वाले कुछ महीनों में हम बहुत तेज़ी से इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं और बहुत तेज़ी से सेंटर्स खोल रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकें। घर घर न्याय अभियान की शुरुआत कब से हो रही है आपकी? घर घर न्याय अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हम काफ़ी जगह सेंटर्स खुल चुके हैं, काफ़ी सारे गांव हमारी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं और बहुत सारे ग्राम प्रधानों को जोड़ा जा चुका है। इसमें न्याय देने का सिलसिला भी चालू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, जिसकी हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे इस बारे में। और टोल फ्री नंबर, जैसा कि मैंने बताया कि टोल फ्री नंबर की भी शुरुआत हो चुकी है, तो अब देश में कहीं भी कोई अन्याय होता है तो टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल करके हमारी जो टीम है वो तुरंत उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। लोगों को अवेयर करने के लिए क्या योजना है, किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस कार्यक्रम आपको चलाएंगे, क्या माध्यम होगा अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने का? देखिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हमने अभी सबसे पहले घर घर अभियान मुहिम शुरू की है, जिसमें कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हमने बनाए गए हैं, उनको अधिकार क्षेत्र दिए जाएंगे। अगर कोई गांव में वॉलंटियर बनाए गए हैं तो उनको गांव का अधिकार क्षेत्र दिया जाएगा। जो शहर के वॉलंटियर्स हैं उनको शहर का अधिकार क्षेत्र दिया जाएगा, जो घर घर जाके इस मुहिम के बारे में बताएंगे, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे ताकि किसी पर भी कोई अत्याचार होता है तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता हो और वो हमें इसकी जानकारी दे सकें। तो हम ये घर घर मुहिम चलाएंगे ताकि हर कोई नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जान सके।